अभी तो ऑटम चल रहा है तो बहुत सारे जो फ्लावर्स है वो पूरे येलो हो रखे हैं। 1999 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुआ था जिसको लीड कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा। ये इतने ज्यादा ब्लू और इतना सुंदर लग रहा है और इतना क्लियर है कि नीचे के जो स्टोन्स है वो भी दिख रहे हैं। तो एक सुजुकी स्विफ्ट है जो एक पोल को तोड़कर आगे की तरफ चली गई। ये जो घर है वो स्विट्जरलैंड स्टाइल घर लग रहा है। सो हियर वी आर स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू द कारगिल वॉर मेमोरियल। उसमें मैंने हर्ट फोर्ट से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो फोर्ट थे ना, उनकी मिट्टी कलेक्ट की। अभी उनकी मूर्ति तैयार होगी और वो मूर्ति एवरेस्ट तक जाएगी। हे गाइस, स्वागत है आपका ऑल इंडिया रोड ट्रिप के डे नंबर 21 में। So, अभी हम लोग पहुंच गए हैं कारगिल, विच इज नोन फॉर द 1999 कारगिल वॉर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। एंड अभी फिलहाल हम लोग है एक्चुअली कारगिल में। जो कारगिल वॉर मेमोरियल है वो यहाँ से लगभग 1 घंटा दूर है। अगर आप लेह लद्दाख से कारगिल के साइड आ रहे हो तो पहले आपको जो है कारगिल सिटी पड़ेगा एंड उसके बाद जो है कारगिल वॉर मेमोरियल पड़ेगा। तो हम लोग ने रात को ओवरनाइट स्टे किया कारगिल में। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुई वो एक्चुअली कल रात को हमें अच्छा होटल मिल गया था, क्योंकि यहाँ पे ना अभी फिलहाल जो है टूरिस्ट कम आ रहे हैं बिकॉज दिस इज लाइक एन ऑफ सीजन। तो इस और इनफैक्ट लद्दाख बंद हो रहा है। व्हाइल वी वर कमिंग टुवर्ड्स लेह तो हमने देखा काफी जो वर्कर्स थे, रोड वर्कर्स, वो भी सारे लेह की तरफ, जम्मू की तरफ निकल रहे हैं टू गेट देयर ट्रेन टू झारखंड या फिर बिहार, जहाँ भी वो लोग जा रहे हैं। सब वर्कर्स, इनफैक्ट जो होटल में हम कल रात को खाने बैठे थे वहाँ पे भी सब वर्कर्स खा रहे थे। सो सबका जाने का टाइम हो गया है, लद्दाख क्लोज होने वाला है। हमारे जाने का टाइम भी आ गया है। हम लोग एकदम मतलब सोच रहे थे सही टाइम नहीं है बट परफेक्ट टाइम पे शायद आए हैं जहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं है। और अभी लद्दाख खाली होने वाला है, वही टाइम पे हम भी जा रहे हैं। तो हमारा जर्नी इज टूवर्ड्स श्रीनगर राइट नाउ, बट बीच में हमें मिला है कारगिल। सो कारगिल हम रात को रुक गए और फिर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पे जो क्राउड था, हमने वो सुबह सुबह एक्सपीरियंस किया। रात को कुछ नहीं पता चला। एंड नाउ वी आर हेडेड टूवर्ड्स कारगिल मेमोरियल। Look at him, he's so curious. कुछ पूछना है क्या हुआ? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। Oh my God, thank you so much. Nice meeting you. आप यहाँ से हो? हाँ। कौन से स्टैंडर्ड में हो? मैं 5th में। 5th में हो? क्या कर रहे हो? खेल रहे हो? हाँ। आपका YouTube है? मतलब you use YouTube? हाँ? आप YouTube यूज करते हो? हाँ। हाँ। देखता हूँ ना शॉर्ट्स को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका चैनल कितना सब्सक्राइबर है आपका? हम लोग ने तो अभी शुरू किया ना, तो ऑलमोस्ट 9K ही है, 9000। ठीक है, आप चेक कर लो। हाँ, इस इंस्टाग्राम का वहाँ पे लिखा है ना। हाँ, चेक कर लो। बाय बाय, नाइस मीटिंग Bye. यू। बाय। बाय। हमें ना 1 बज गया सिर्फ नाश्ता ढूंढते ढूंढते, बिकॉज पार्किंग नहीं मिल रही थी। इधर इतनी गाड़ियां कि सारे रोड फुल है और लोग भी काफी ज्यादा है। मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया लग रहा है मुझे। रात को तो नहीं पता चल रहा था, नहीं राहुल? रात को तो सब बंद हो गया था 9 बजे के आसपास ही, बट अभी पता चल रहा है। अभी तक का लद्दाख में ना हमें सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कोई एरिया लगा है तो वो यही है। एंड यहाँ लद्दाख में भी आने के बाद ना पहली बार हमें ऐसा फील हो रहा है कि यार गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं है। हाँ। गाड़ी मतलब और जगह पे लद्दाख के और कोई रीजन में हम लोग ना गाड़ी कहीं पे भी पार्क कर देते थे। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि भाई ढूंढना पड़ रहा है। मतलब आप सोचो जैसे मुंबई में डिफिकल्ट है ना गाड़ी पार्किंग ढूंढना, वैसे ही यहाँ पे डिफिकल्ट है। यहाँ पे हर एक इंसान के पास गाड़ी है, ऐसा लग रहा है हर एक के पास में। अदरवाइज इतनी गाड़ियां रोड पे कैसे दिख सकती है? और सिर्फ ये रोड पे नहीं, हर रोड पे हम जहाँ भी गए थे ना वहाँ सब जगह भरा हुआ था। कारगिल की ना एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मतलब मुझे लगता है सी लेवल से लगभग 8700 फीट है कारगिल, तो इस वजह से ना यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। मतलब अभी तो ऑटम चल रहा है तो बहुत सारे जो फ्लावर्स है वो पूरे येलो हो रखे हैं, पेड़ पूरे येलो हो रखे हैं। एंड यहाँ के लोग ना मतलब लोग भी काफी अच्छे हैं। सो जब तक हम कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंच रहे हैं, मैं आपको कारगिल का एक ओवरव्यू दे देता हूं जिन लोगों को नहीं पता। कारगिल एक छोटा सा टाउन है लद्दाख रीजन का। श्रीनगर एयरपोर्ट से लगभग ये 5 आवर्स की दूरी पे अगर आप कश्मीर आ रहे हो, कश्मीर से भी कारगिल पास है। सोनमर्ग से तो एकदम पास है। लाइक सोनमर्ग से मुझे लगता है 1.5 से 2 घंटा ही लगेगा कारगिल आने। एंड अगर आप लेह से आ रहे हो, मतलब आप लेह लद्दाख जा रहे हो, तो लेह मार्केट से, लेह एयरपोर्ट से जो कारगिल है वो लगभग 4.5 आवर्स दूर है। पॉपुलेशन की बात करें तो कारगिल में लगभग 1,40,000 लोग रहते हैं। एंड रिलीजन की अगर बात करें तो कारगिल में मोस्टली जो लोग हैं वो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे लगभग 90% लोग जो है वो सिया हैं एंड 5% लोग सुन्नी हैं। एंड जो 5% लोग बचे हैं वो है टिबेटियन बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग। एरिया की बात करें तो कारगिल 14,036 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1999 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर हुआ था जिसको लीड कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा एंड उनकी टीम।
और उन्होंने पाकिस्तान से .4875 को रिकैप्चर कर लिया था, मतलब वापस हिंदुस्तान के अंदर मिला लिया था। एंड कैप्टन विक्रम बत्रा का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, ये दिल मांगे मोर, जो बाद में बहुत ज्यादा आइकॉनिक हुआ। He said me, my code name was Shesha. Oh Shesha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success की नलवाज ये दिल मांगे मोर। एंड उनके रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर एक मूवी बनी शेरशाह। आप लोगों में से काफी लोगों ने वो मूवी देखी होगी। एंड 2004 में ऋतिक रोशन की एक और मूवी आई थी लक्ष्य, जिसका शूट जो है वो कारगिल में ही हुआ था। तो यार हम ना अभी ऑन द वे रुक गए हैं कारगिल मेमोरियल पहुंचने के पहले, बिकॉज दीज वाटर्स ये इतने ज्यादा ब्लू और इतना सुंदर लग रहा है और इतना क्लियर है कि नीचे के जो स्टोन्स है वो भी दिख रहे हैं। और ये देखो, इसमें फिश होगा क्या राहुल? ऑफ कोर्स होगा। राहुल तू जा रहा है उड़ी मारने? यू जस्ट सेड राइट। मेरा मन कर रहा है, लेकिन क्या करे, पानी ठंडी है। इसका मन कर रहा है पानी में कूदने का। ऑन द वे कारगिल वॉर मेमोरियल जाते हुए ना बीच में मुझे एक दो थोड़े क्रेजी वाले लैंडस्केप्स दिखे ना, तो मुझे कल के लैंडस्केप का याद आ गया कि कल हमने एक ऐसा लैंडस्केप कवर किया जिसको बोलते हैं मून लैंड ऑफ इंडिया, जो कि लामायुरू विलेज का नाम है। एंड उसको मून लैंड ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं, वो जगह की खासियत क्या है, ये सारा हमने ना कल के ब्लॉग में बताया हुआ है। तो आप जाके कल का ब्लॉग जरूर चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आई होप आपको वो मजा आएगा। आपको कैसा लगा वो ब्लॉग उस ब्लॉग में कमेंट करके बताना, एंड ये ब्लॉग कैसा लग रहा है इस ब्लॉग में कमेंट करके बताना। तो चलते हैं आगे की तरफ एंड पहुंचते हैं जल्दी जल्दी कारगिल वॉर मेमोरियल। ये देखो भाई, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। यहाँ पे बीच में एक मस्जिद है एंड ये हम है इस तरफ, और बीच में इसके इस तरफ एक रिवर है। एंड ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये विलेज। मतलब अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड भी है, मतलब यहाँ पे हर एक टाइप के कलर है, राइट? कितना अच्छा है, मतलब कितना यूनिक है यार ये कारगिल और अपना हिंदुस्तान। भाई आप सामने देखो माउंटेन्स, ये देखो इस तरफ ब्लू पानी। मतलब आप लद्दाख में जहाँ पे भी जाओगे आपको एक ही कलर का पानी दिखेगा, वो है लाइट ब्लू या फिर टर्कोइश, मतलब अलग अलग कलर के दिखेंगे, बट बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आप हम लोगों ने एक विलेज कैप्चर किया था, जो शायद तीसरा या दूसरा व्लॉग था हमारा लद्दाख में। आप इसके पहले जाके देख लेना। वो करियम करके विलेज का नाम था, जिसके बाजू से एक बहुत ही खूबसूरत सी रिवर फ्लो हो रही थी। एंड उसके लेफ्ट हैंड साइड से हम ड्राइव करते हुए जा रहे थे। एंड मैंने स्केट बोर्डिंग भी किया था वहाँ पे। भाई बहुत ही मजा आता है। लद्दाख में स्केट बोर्डिंग करना मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है। मेरा भी था। एंड ये ड्रीम मैंने यहाँ पे लद्दाख में आके पूरा की। माही को अभी तक स्केट बोर्डिंग चलाने नहीं आया, इस वजह से माही ने नहीं किया, बट मे बी नेक्स्ट टाइम। ऑलमोस्ट 12 या 13 दिन हो गए शायद हमें लद्दाख में। एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने खिड़की पूरा खोला है, आप देख सकते हो पूरा हवा अंदर की तरफ आ रहा है, क्योंकि अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। देख सकते हो धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई है। धूप तो पूरे लद्दाख में ऐसे ही है, बट यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ लद्दाख रीजन। तो इस वजह से पहली बार ऐसा हुआ है 12-13 दिन बाद कि हम जो है वो खिड़की खोल के मस्त गाड़ी चला रहे हैं। मतलब एसी की ज़रूरत अभी भी नहीं पड़ रही है, बट हाँ खिड़की खोलने से काफ़ी ठंडी हवा आ रही है। अभी कारगिल पहुंचने और 19-20 मिनट बाकी है और हम यहाँ पहुंच गए। ये देखो, ये जो घर है वो स्विट्जरलैंड स्टाइल घर लग रहा है। और यहाँ पे ना चारों तरफ, जैसे राहुल आपको कब से बता रहा है, कलरफुल पेड़ है और नीचे पानी बह रहा है। सो गाइस, अगर वहाँ पे आप देखोगे ना तो एक सुजुकी स्विफ्ट है जो एक पोल को तोड़कर आगे की तरफ चली गई। एंड उसका पूरा एयरबैग वगैरह ओपन हो चुका है। एंड पूरा मतलब ऑलमोस्ट नीचे जाने वाली थी, बट बच गई। फैमिली थी, लकीली वो सब सेफ हैं, किसी को कुछ हुआ नहीं। आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले ये इंसिडेंट हुआ। एक चीज़ अच्छा हुआ कि यहाँ से ना ज़्यादा स्लोप नहीं है, मतलब नीचे की तरफ। अगर आप रोड देखोगे, ये देखो रोड है, ये रोड के नीचे ज़्यादा खाई नहीं है। ये देखो थोड़ा सा हमारा कांच गंदा हो गया। लद्दाख में ना ये चीज़ कॉमन है, मतलब आप कितनी भी बार गाड़ी धुलाओ। मुझे कमेंट्स भी आए इसके पहले वाले वीडियो पे कि भाई कांच धुला लो, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जितनी बार भी मैं गाड़ी धुलाऊंगा उतनी बार वापस गंदा हो जाएगी, क्योंकि ये लद्दाख है। श्रीनगर में अभी हम जब पहुँचेंगे तब जाके गाड़ी धुलाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है, फैमिली सेफ है। अगर ज़्यादा नीचे रोड से खाई होती तो प्रॉब्लम आ जाती, बट लकीली ऐसा कुछ था नहीं। एंड सिर्फ एक पोल को लग के गाड़ी वहीं पे रुक गई, बट उसका इंजन पूरा ओपन हो चुका है, एयरबैग पूरे खुल चुके हैं, रेडिएटर पूरा नीचे गिर चुका है। आगे 2 पत्थर थे उसके, वो पत्थर को के ऊपर से गाड़ी जाके फिर वापस नीचे आई। तो भाई ये चीज़ नॉर्मल है, थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है अगर आप पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हो तो। Guys, we have reached the war memorial and हमें जस्ट बाजू में दिखी है MH-05 की जिमनी। आप लोग कहाँ जा रहे हो? MH-05
उधर भी है बाइकर आहे मी ऑल ओव्हर इंडिया चालू आहे माझं. ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर इंडिया आप कहाँ जा रहे हो श्रीनगर? हम लोग मुंबई से हैं मुंबई से अभी जाना है श्रीनगर। श्रीनगर जाना है। इनसे कोई अगर बातचीत होती तो जालो साथ में, गाँव वाले हैं तो क्या इनके पास गाड़ी है। अभी श्रीनगर जाते तुम्ही? अच्छा इसको एक बोलना है श्रीनगर जाने एक सीट चाहिए, मैंने उनसे बात अच्छा नहीं है तो ऐसे एक जाता येईल ना? हो ही गाडी तुमची आहे का? पलीकडची आहे. अच्छा ही कौन हे लोक माहिती नाही, हे पण 05 05 है तो सब 05 वाले आज हमें मिल गए हैं भाई बाइक कारगिल। MS05 चलो भद्रा पार्किंग में बोल रहा आप बाइक से आए हो? आप बाइक से? हाँ मैं कार से. अच्छा आप भी कार। लेह में बाइकिंग किया. ओके 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 हाँ करेक्ट। उनके साथ चला जाओ। MS05 वहाँ से चल गया करवा. सर आप चला के आए हो यहाँ तक? हाँ तो और किसी वाओ तो नहीं आई। मतलब वाओ कभी निकले हो आप? सैटरडे 1 week. So you reached here now या फिर like? तो you've done लद्दाख? Nice. Same. we were in Ladakh so now we are heading towards Srinagar so like we are from all अभी India कहाँ अभी निकलोगे? अभी तो जस्ट पहुंचे पास कर रहे हैं हमने MS05 इसके बाद अभी कहाँ श्रीनगर श्रीनगर वे सोनमार्ग probably and then श्रीनगर। सोनमर्ग में हम निकल तो हम लोग भी उधर ही रहे। तो आप डायरेक्ट अभी यहाँ से पूरा मतलब सिर्फ लद्दाख एक्सप्लोर करने आए थे? हाँ कश्मीर तो हम थी इसी साल 2 बार आ चुके हैं। जनवरी में हम लोग भी आए थे जनवरी में। जनवरी में बर्फ स्नो नहीं मिली। हमें मार्च में फरवरी में हाँ। मिला हमें फरवरी में मिला मार्च में फिर आए वापस। अच्छा पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसे मतलब कोई अपने साइड का यहाँ मिल गया मुझे नहीं तो कोई अभी तक मिला नहीं पहले आप ही हो जो मुझे अपने साइड का मिले। हाँ हाँ, सब मराठी मेमोरियल में मराठा रेजिमेंट है ऐसे तो अपने महाराष्ट्र के काफी अच्छा कारगिल बट ऐसे सिविलियन कोई नहीं मिला तो आप लोग पहले ना अच्छा लगा हम लोग को MS05 यूट्यूबर। यस वी आर डूइंग ऑल इंडिया रोड ट्रिप। So like this is our 3rd union territory. अभी हम लोग पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। So here we are standing right next to the Kargil War Memorial and यहाँ पे हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है। आपने अभी हमारा कॉन्वर्जेसन सुना होगा। हमें हमारे यहाँ के कुछ लोग मिल गए थे तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे कोई आस पास का मिलता है तो ये देखो कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल विजय दिवस। यहाँ पे सारे हमारे भारतीय सैनिकों के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। यहाँ से हमें एंटर करके अंदर की तरफ जाना है। तो गाइस अभी हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर आ गए एंड आपने बाहर देखा कि हमें कुछ लोग मिले थे हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं। काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके एंड अभी हमें एक और भाई मिल गए ईश्वर प्रसाद जो कि कलवा से हैं एंड ये भी ऑल ओवर इंडिया रोड ट्रिप कर रहे हैं बट ये बाइक से कर रहे हैं। हम लोग कार से कर रहे हैं ये बाइक से कर रहे हैं बट इनका कुछ मोटो है। तो अपने मोटो के बारे में क्या बताना चाहोगे आप हमारे आज़ादी की अमृत परिक्रमा ओके जो हम लोग नेशन वाइड जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हाँ हाँ सो उसके चलते हम लोग 25,000 किलोमीटर्स ओके ऑल ओवर इंडिया हम लोग राइड कर रहे हैं। अच्छा तो आप मतलब जब कहीं पे भी जा रहे हो तो आपका कुछ ऐसा मोटो है जो वहाँ पे आप लोग कुछ बात कर रहे हो या कुछ हम लोग बता रहे हो ऐसा क्या है? मतलब 2-3 चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। हाँ। एक तो है रोड सेफ्टी ओके दूसरा एक भारत श्रेष्ठ भारत है ओके जो कल्चर इंडिया मतलब नॉट ओनली ताजमहल यस यस बहुत कुछ है बहुत कुछ है। हम्पी है हाँ। स्वर्ण मंदिर है जी, सन टेम्पल है बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम लोग थोड़ा सा वो प्रमोट कर रहे हैं जी और उसके लिए हम लोग को सपोर्ट है WHO है ओके एम्स हॉस्पिटल है ओके देन इंडिया टूरिज्म दिल्ली है ओके तो इस सब का ओके support मतलब लेकर ये हम लोग चल आपको रहे स्पॉन्सर कर रहे हैं या फिर हैं। या स्पॉन्सर नहीं हाँ। लेकिन आपके इस जो इसका पार्ट है वो एक पार्ट है ओके 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 एंड आपने बताया कि ये भाई भी कुछ कर रहे हैं इज सुबोध गांगुर्डे ओके हेलो हेलो भाई रायगढ़ से है रायगढ़ से आप ओके और एक बड़ा काम कर रहे हैं हाँ। आप ही बताओ। Hi, myself Subodh and I am a professional mountain climber. I have done several world records in mountaineering field. Right now I am cycling across 28 states and climbing their highest mountains. Yes, with planting 1 lakh trees and the journey will end at Mount Everest. So when did in you start 2000. like this trip? I started this trip 2 years ago. 2 years ago. जो हमारी महाराष्ट्र में 650 किलोमीटर की माउंटेन रेंज है सह्याद्री याद है। उसकी एज पे से सोलो का कंप्लीट किया मैंने एज वॉकिंग ऑन दी एज। उसके बाद 371 फोर्ट्स है वहाँ पे वो सोलो स्केल किए मैंने साइकिलिंग करते करते और अभी तो 28 स्टेट्स के हाईएस्ट माउंटेन क्लाइम करते हुए मैं जाऊँगा माउंट एवरेस्ट के लिए। So Mount Everest will Yes. be your last point. यस हाँ और मैं साथ में मैंने जो 371 फोर्ट्स कंप्लीट किए ना
उसमें मैंने हर फोर्ट से छत्रपति शिवाजी महाराज की जो फोर्ट थे ना उनकी मिट्टी कलेक्ट की। अभी उनकी मूर्ति तैयार होगी और वो मूर्ति एवरेस्ट तक जाएगी रायगढ़ फोर्ट से लेके। तो यस थैंक यू। अभी ये जो बोल रहे हैं ना कि मेरे अंदर लिटरली मैं खड़ा हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर एंड इन्होंने बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी फोर्ट्स हैं महाराष्ट्र में वो सारे फोर्ट से मिट्टी कलेक्ट कर रहे हैं एंड फिर उसका स्टैचू बना के ये एवरेस्ट लेके जाने वाले। ये कितनी बड़ी बात है। सो आप लोग सब ये भाई को अप्रिशिएट जरूर करना इतनी बड़ी चीज करने के लिए। हमें लग रहा था कि यार अभी तक हम बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, बट जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सर, बड़ी चीज करने के लिए एंड हमारे महाराष्ट्र को भी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं वीर भूमि के यहाँ पे आपको जितने भी नाम लिखे हुए दिख रहे हैं ये सारे हमारे इंडियन सोल्जर्स थे जिन्होंने हमारे देश के लिए सेक्रीफाइस किया एंड वीर गति को प्राप्त हुए। एंड अगर आप उस तरफ देखोगे सामने वो है टाइगर हिल एंड ये पूरे एरिया को ही टाइगर हिल कहा जाता है एंड वो एक पॉइंट है जो है 4875। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स सोनमार्ग एंड हमारे साथ है मिस्टर प्रसाद। ही इज ऑल्सो ट्रैवल एंथुसियास्ट। और हमने ऑलरेडी बात किया थोड़ी देर पहले, अगर आपने देखा होगा तो इन्हें एक्चुअली जाना था श्रीनगर एंड हमने पहले डिसाइड किया था कि हमें भी श्रीनगर जाना है, बट अभी हमने प्लान थोड़ा सा कैंसिल कर दिया है क्योंकि हमें सोनमर्ग भी कवर करना है और अंधेरा हो रहा है। तो इस वजह से हमने सोचा क्यों ना आज सोनमर्ग में रुका जाए एंड कल उठ के सोनमर्ग कवर करेंगे एंड फिर हम श्रीनगर के लिए जाएंगे। तो भाई को हम लोग सोनमर्ग में अभी ड्रॉप करेंगे। भाई का शायद कल का फ्लाइट है ना, कल निकल रहे हो आप या परसों? कल सुबह 9:30 बजे कल सुबह 9:30 बजे का फ्लाइट है, तो इन्हें कैसे भी करके आज श्रीनगर पहुंचना होगा। We were going to नहीं यार इट्स ओके नहीं इट्स ओके। तो हम लोग सोच रहे थे श्रीनगर ही जाने का, बट सोनमर्ग में हो सकता है हम ट्रैक्स करें यार। इट ऑल डिपेंड्स कि वहाँ का टेम्परेचर कितना मुझे सूट हो रहा है, बिकॉज सारा नाटक मेरा ही होता है। ठंड ज़्यादा मुझे लगती है, तो इसी वजह से उस हिसाब से वी विल चेक एंड देन वील डिसाइड हमें सोनमर्ग में। इफ नॉट द ट्रैक्स देन एटलीस्ट वील एंजॉय द व्यूज एंड द प्लेस, बिकॉज हम लास्ट ईयर क्या यही साल जनवरी में आए थे तो बर्फ देखा था हमने उधर, बहुत मजे किए थे हमारे फ्रेंड्स के साथ। तो जो मेमोरीज है उसको फिर से रिफ्रेश करना है। सो वील बी इन सोनमर्ग टुनाइट एंड टुमारो। वेलकम टू कश्मीर वैली। यू आर एट जोजिला एल्टीट्यूड। Yes, 11,649. So guys, now we are officially entering into the Kashmir Valley. And अभी हम जो कल से आपको ब्लॉग्स दिखाएंगे वो कश्मीर के दिखाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर के दिखाएंगे, क्योंकि लद्दाख जो है वो हमारा 10 से 12 दिन का ट्रिप, 12 से 14 मतलब 10-12 वीडियोस बने हैं। अच्छा। तो काफ़ी मज़ा आया लद्दाख एक्सप्लोर करके एंड आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। ऑफिशियली वी आर इन जम्मू एंड कश्मीर नाउ। तो कल हम होपफुली आपको दिखाएंगे सोनमर्ग के कुछ नज़ारे। अभी सोनमर्ग कैसा दिख रहा है विदाउट स्नो। हाँ, विदाउट स्नो। ऑल्सो वी विल शेयर यू अ फ्यू ग्लिम्स ऑफ इट व्हेन इट स्नोज देयर, क्योंकि हम जब आए थे तब जो मतलब स्नो था ना वहाँ इतना सुंदर, मतलब हर जगह सोनमार्ग, गुलमार्ग, पहलगाम, हम ये सारी जगह कवर करने वाले। डेफिनेटली विल ट्राई कुछ ऑफ बीट भी करें। सो बने रहिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज डू कमेंट। जैसे मैंने कहा कि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन आता है, प्लीज कमेंट एंड हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स। पीस आउट।